So hello there Forex Sensitive family, hopes you're safe and yes you are ready to rock the next week, the next month, क्योंकि कल से हमारा मे का फर्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है हमारे 5th मंथ का। एंड इस मंथ के अंदर हमने बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करना है, सो स्टे रेडी बिकॉज वी आर गोइंग टू रॉक इन दिस मंथ। तो देखते हैं मार्केट के अंदर क्या चीज़ें होने वाली, हमको करना क्या है मार्केट में। लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो बिफोर दैट लेट अस डिस्कस कि हमने मार्केट के अंदर एक्चुअली राइट नाउ क्या चीज़ें देखनी है, बट उसके पहले हम देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो टुडे वी डोंट हैव एनी न्यूज़, नेक्स्ट वीक के लिए देख लेते हैं। कल हमारा जेपीवाई का बैंक बंद रहेगा, ठीक है, जीबीपी का बैंक बंद रहेगा, राइट। एंड अगर हम बात करें तो कल के दिन पे ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं होगी बिकॉज जो मेजर बैंक्स हैं दे विल बी क्लोज टुमारो। यूएस का बैंक ओपन रहेगा और यूरो का बैंक ओपन रहेगा, तो आप यहाँ पे जीबीपी और जेपीवाई के बैंक जो पेयर्स हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा तो बेटर रहेगा। बाकी कल देखते हैं क्या किस चीज़ें रहने वाली हैं। परसों के दिन भी जेपीवाई का बैंक बंद रहेगा, बट यस from the Tuesday itself you will get the good volatility in the market because GBP का मार्केट ओपन रहने वाला है, ठीक है। 7th of May दैट इज वेडनेसडे को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज फेडरल फंड रेट कट, राइट, जिसके लिए इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, जिसके लिए मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। रात को 11:30 बजे पे न्यूज़ है, तो इसके बाद में हमको यूएस की और भी स्थितियां समझ में आएंगी कि एक्चुअली यूएस के अंदर चल के आ रहा है, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये ट्रंप वर्सेस जेरोम पावेल की पूरी फाइट होगी। लेट्स सी हु विल विन इन दिस फाइट, राइट। अब आगे देखते हैं। ऑन थर्सडे यूरो विल बी क्लोज, यूरो में जो फ्रेंच का बैंक है वो क्लोज रहेगा, बाकी यूरो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है तो उसके अंदर अलग अलग बैंक तो खुले रहेंगे, ठीक है। सो राइट नाउ हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है वो रहेगा वेडनेसडे को, उसके बाद तो एक यूजुअल सा वीक है, राइट। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वीक काफ़ी बड़ी होने वाला है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वीक्स, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या चीज़ देखनी है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द गोल्ड कि गोल्ड अभी क्या कर रहा है। सो गोल्ड हमारे डेली एंड 4 आवर के लेवल से बढ़िया उसने रिएक्शन दिया है, राइट। यहाँ से उसने अच्छा खासा रिएक्शन दिया है, ऑलमोस्ट 300-400 पिप का, राइट। गोल्ड के अंदर काफ़ी समय से एक बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी जो कि गोल्ड ने ली है, राइट। 3500 हिट किया इसने, होल्ड नंबर हिट किया, उसके बाद में इसने अपना 3200 का टारगेट भी $300 के आसपास की डाउनवर्ड मोमेंटम लगाया है, राइट। डेली की बात करें, डेली बुलिश है, 4 आवर हमारा बेरिश हो चुका है, राइट। 1 आवर हमारा बेरिश है, ये एग्जैक्टली मैंने लेवल दिया था, राइट। हमारे कुछ लोगों के साथ मैंने इस लेवल को शेयर किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। एंड फ्रॉम देयर गोल्ड ने एक अच्छी खासी मूव लगाई है, ऑलमोस्ट 400-450 पिप की, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, देखिए मार्केट के अंदर तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट बुलिश है, ठीक है। जो हमारा मेजर टाइम फ्रेम वो बुलिश है, बाकी हमारे जो दूसरे टाइम फ्रेम बेरिश है वो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि गोल्ड ने 1 आवर के अंदर अपना जो स्ट्रक्चर उसको शिफ्ट कर लिया है टुवर्ड्स द बुलिश साइड, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, देखिए अभी हमको यहाँ पे सिंपल है, वॉट वी कैन वेट कि मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज करे 3270 के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर हम यहाँ से अगेन बाइंग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बाइंग हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। बाकी उसके पहले हमारे पास में एक लेवल है सेलिंग का, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो आप यहाँ से बढ़िया तरीके से सेल कर सकते हो। छोटा सा लेवल है, 15 मिनट का एक बहुत तगड़ा लेवल है, 3264.800 से लेकर 3262.600 तक का पूरा लेवल है, यहाँ से आप सेलिंग पकड़ सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ से आपको टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरे को लगता है कि मार्केट अभी क्या करेगा, देखिए मार्केट ने यहाँ पे जो डेली का टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के अंदर इसने इस लेवल को टेस्ट तो किया है, बट मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन भी दिया। बट यहाँ से मार्केट को हो सकता है जिसका प्रीवियस पेंडिंग लेवल है डेली का, उस लेवल को टैप करने के लिए इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करे। जब लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो यहाँ से और भी जो लॉन्ग टर्म होल्डर थे जो कि गोल्ड को होल्ड थे 11th of April से, क्लीन हो जाएंगे। एंड यस देन गोल्ड कैन मूव टुवर्ड्स द $4000 मार्क, दैट वोंट बी अ बिग डील फॉर गोल्ड, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं हमारे यूएस ऑयल की तरफ। देखिए यूएस ऑयल एक बहुत अच्छा पेयर है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश है, 4 आवर के अंदर यूएस ऑयल बेरिश है, राइट। एंड 1 आवर के अंदर ही मार्केट हमारा बेरिश है। तो हमको करना क्या है, हमें सेल एंट्रीज को प्रेफर करना है। अब यूएस ऑयल के अंदर हम सेल एंट्रीज देख कहाँ सकते हैं, देखिए यूएस ऑयल में जो 4 आवर का सेलिंग लेवल वो काफी ऊपर है, ठीक है। 1 आवर के अंदर अगर मैं आपको बात करूँ, जो मार्केट है हमारे 1 आवर के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, 1 आवर के अंदर यूएस ऑयल ने अपना बुलिशनेस तरफ शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। यूएस ऑयल 1 आवर के अंदर भी यूएस ऑयल अभी भी बेरिश ही है, ठीक है। यूएस ऑयल अभी हमको सेलिंग देखनी है, बट उसके लिए जो सेलिंग के लेवल वो काफी ऊपर है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, हम यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 15 मिनट का एक लेवल है, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है तो आप यहाँ से आराम से सेलिंग यहाँ तक की देख सकते हो। और एल्स अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, राइट, अगर मार्केट यहाँ पे दोबारा ऊपर क्लोजिंग करता है देन विल सी मार्केट हमको करना क्या है, ठीक है। अदरवाइज जो 1 आवर के लेवल है वो काफी ऊपर है, जो हमारा 1 आवर का एक वैलिड लेवल है वो है ये, यहाँ से अगर यूएस ऑयल आता है 61.
61.700 के आसपास पे आप यहाँ पे सेलिंग देख सकते हो यूएस ऑयल के अंदर, ठीक है। बट यस, अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास में एक लेवल है सेलिंग का, आप इसको मार्क कर सकते हो 58.992 से लेके 58.866 तक का लेवल है। यू कैन सेल फ्रॉम हियर इन यूएस ऑयल। यूएसडी जेपीवाई काफ़ी बढ़िया पेयर है, अच्छी मूवमेंट है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ, डेली टाइम फ्रेम के अंदर यूएसडी जेपीवाई बेरिश है, ठीक है। एक तरीके से बुलिश हो चुका है, बट मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। बट यस, हमारा जो मिडिल टाइम फ्रेम है 4 आवर वो बुलिश हो चुका है। 1 आवर हमारा बुलिश होके बेरिश हो गया, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यूएस ऑयल ने यूएसडी जेपीवाई ने हमारे एक अच्छे लेवल को टैप किया था 4 आवर के, उससे उसने अच्छी खासी सेलिंग का रिएक्शन दिया है। तो व्हाट डू वी हैव टू डू नाउ, हमने यहाँ पे 1 घंटे के इस लेवल से सेलिंग को देखना है, ठीक है। ये हमारे पास 2 लेवल है, आप उसको मार्क कर लीजिए। 145.261 से 145.332 तक का लेवल है। दूसरा जो हमारा लेवल है जो काफ़ी बढ़िया ए प्लस होगा, वो होगा 145.675 से लेकर 145.737 तक का हमारा दूसरा लेवल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में यूएसडी जेपीवाई का। हमने सेल एंट्रीज को ही देखना है, टारगेट बहुत सिंपल रहेंगे, अच्छे खासे आप यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जीबीपी जेपीवाई सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम है, दोनों डिटो पेयर है, रिलेटेड पेयर है। आप यहाँ से अगर सेल एंट्रीज लेते हो तो आप यहाँ तक का टीपी आराम से रख सकते हैं, अपने आप 1 आवर के अंदर इस स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। जीबीपी यूएसडी बढ़िया पेयर है, ठीक है। अब जीबीपी यूएसडी के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पे कोई एनालिसिस की ऐसे जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका डेली का एक लेवल है जिसको मार्केट ने इंड्यूस किया है। यहाँ पे लिक्विडिटी उसने क्रिएट की है, मार्केट जब इस लेवल को टैप करेगा दैट इज 1.32581 1.32343 तक का लेवल है। इस लेवल को मार्केट टैप करेगा, हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे उसको बाय कर लेंगे, बिकॉज ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, 4 आवर के अंदर बुलिश है, इनफैक्ट इसका वीकली बाइंग लेवल भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम आराम से पकड़ सकते हैं जीबीपी यूएसडी के अंदर बाय पोजीशन को। 4 आवर के अंदर मार्केट बुलिश है, 1 आवर बस के अंदर मार्केट बेरिश है, ठीक है। इसको टैप करेगा तो आप आराम से यहाँ पे बाइंग भी देख सकते हो। बट इस हमारे पास अगर मार्केट इसको पहले टैप करता है दैट इज 1.33461 से लेके 1.33375 तक के, अगर इस लेवल को मार्केट सुबह कल टैप करेगा हमारे ट्रेडिंग टाइम के अंदर, तो हम यहाँ से फिर सेल एंट्रीज को देखेंगे जीबीपी यूएसडी के अंदर। आगे बात करते हैं यूरो यूएसडी की। तो यूरो यूएसडी हमारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, ठीक है। 4 आवर के अंदर मार्केट हमारा बेरिश हो गया है। जस्ट लेट मी सी, यस, मार्केट हमारा 4 आवर के अंदर अभी भी यस मार्केट हमारा 4 आवर के अंदर बुलिश है, ठीक है। अगर आपको आगे की बात करूं 1 आवर के अंदर, तो मार्केट ने बेरिशनेस से खुद को बुलिशनेस तरफ शिफ्ट किया, मतलब कि मार्केट दोबारा बुलिश हो गया और अपने बाइंग लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर हम यहाँ से बाइंग एंट्रीज को देखेंगे यूरो यूएसडी के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं यूएसडी कैड, ये भी अच्छा पेयर है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश है, 4 आवर के अंदर मार्केट बढ़िया बेरिश है एंड 1 आवर के अंदर मार्केट बेरिश है, ठीक है। तो मार्केट अगर इस लेवल पे दोबारा आता है, ये एक लेवल है, बाकी यस उससे जो ओजी लेवल होने वाला है वो होने लिए अगर मार्केट 1.38721 से लेके 1.838696 तक के इस लेवल को टैप करता है, आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। और उसके पहले अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो, इट वोंट बी अ इशू फॉर यू, ठीक है। यूरो जेपीवाई के अंदर अगर मैं आपको बात करूँ तो ये भी बढ़िया, इसने अच्छी खासी मूव लगाई है, ठीक है। ये अपने 4 आवर के बाइंग लेवल के अंदर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको यूरो जेपीवाई और जो दूसरे पेयर्स हैं उनके अंदर भी आपको यहाँ पे एंट्रीज और यहाँ पे एंट्री मॉडल बता दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा अलग अलग पेयर का। चलिए मैं एक काम करते हैं, आपको बता ही देता हूँ, कोई इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यूरो जेपीवाई के अंदर हमारा बाइंग लेवल है 4 आवर का। अगर मार्केट यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, गौर सुनिएगा, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग करता है इस हाई के ऊपर तो आप यहाँ से बाइंग पकड़ लीजिएगा यूरो जेपीवाई के अंदर, ठीक है। CHF JPY अगर मैं आपको बात करूँ, CHF JPY की अगर हम बात करें तो ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, 4 आवर के अंदर मार्केट बुलिश है एंड यस 1 आवर के अंदर भी मार्केट बुलिश है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए हमारे पास में 15 मिनट के अंदर मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ से आप सेलिंग पकड़ सकते हो 1 आवर के इस बाइंग लेवल तक, क्योंकि मार्केट ने इसको इंड्यूस किया, टैप नहीं किया है। तो आप यहाँ से जैसे मार्केट इसको टैप करेगा तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और ये आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक का मिल जाएगा। इसका जो आपको टारगेट मिलेगा, लेट मी टेल यू द टारगेट ऑल्सो, वो रहेगा 100-150 पिप का, जो कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। यूरो यूएसडी बढ़िया पेयर, इसके अंदर अच्छी खासी मूव बन रही है। ये भी हमारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, ठीक है। और हमारा अगर मैं आपको बात करूँ 4 आवर के अंदर मार्केट बेरिश हो चुका है, इसका डेली टाइम फ्रेम का एक बाइंग लेवल पेंडिंग है। इस मार्केट को लेवल टैप करने आएगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसमें सेलिंग देख सकते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम से। ये अपने 4 आवर के सेलिंग लेवल से ऑलरेडी सेल हो चुका है, ठीक है। बाकी इसका 4 आवर का ये A+ है, 1 आवर का भी सेम A+ है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सेल कर सकते हो, और एल्स तो आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर सेलिंग करना चाहते हो सो दिस विल बी द लेवल जहाँ से आप यूरो AUD के अंदर बढ़िया तरीके से सेल कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे 200 से 250 पिप के। यस, फ्रॉम हेयर यू गेट द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 243 पिप्स, दैट
इज अ वेरी गुड पिप्स, राइट। अगर हम बात करें एनजेडी यूएसडी की, तो एनजेडी यूएसडी में काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं, काफ़ी लोगों ने कहा, तो मैं आपको एनजेडी यूएसडी का भी यहाँ पे एनालिसिस शो कर देता हूँ। सो एनजेडी यूएसडी के अंदर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे एनजेडी यूएसडी डेली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, 4 आवर के अंदर मार्केट बेरिश हो गया है, 1 आवर के अंदर मार्केट बुलिश हो गया है, ठीक है। तो व्हाट डू वी हैव टू डू, देखिए मार्केट अभी अपने सेलिंग जोन पे खड़ा हुआ है, मार्केट ने ऐसा अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया है, तो उसके लिए जो नेक्स्ट सेलिंग जोन होने वाला ये ऊपर वाला, डिलीट कर देता हूँ, लेट मी डिलीट दिस वन ऑल्सो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे अगर इस एरिया को टैप करता है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज 0.59282 से 0.59238 तक का, इसको मार्केट टैप करता है, आप यहाँ से बढ़िया बाय कर सकते हो। और एल सी 15 मिनट का लेवल है, उसी के अंदर यहाँ पे टैप करेगा, ग्रीन कैंडल में 1 मिनट की आप उठा लीजिएगा, बढ़िया टीपी, अपना पहला टीपी यहाँ रखिएगा, दूसरी टीपी यहाँ रखिएगा और मौज करिएगा। आगे बात करते हैं AUD USD की, ठीक है, बढ़िया पेयर है, अच्छी खासी मूव्स ये भी लगा रहा है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बुलिश है, 4 आवर के अंदर मार्केट बुलिश है, 1 आवर के अंदर मार्केट बुलिश है। 4 आवर के अभी राइट नाउ अपने बाइंग लेवल पे बैठा हुआ है और 1 आवर के अंदर भी इसका सेम बाइंग लेवल बन रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है, जो कि आपकी आंखों के सामने ये रहा, you can look for buys, that won't be a problem for you। इसने 15 मिनट के अपने लेवल को टैप किया है, काफी अच्छा रिएक्शन दिया। अगर मार्केट दोबारा नीचे आता है, you can look for buys in euro in AUD CAD, AUD USD from this level, ठीक है। USD CHF, GBP CAD, GBP NZD, अगर आपको इन पेयर्स का भी एनालिसिस चाहिए है, just let me know, that won't be a problem for me। जब तक मैं आपको BTC का यहाँ पे कुछ बता देता हूँ, कल मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग करी थी एनालिसिस करने के लिए, एंड यस जो बिटकॉइन है वो अपने 4 आवर के बाइंग लेवल पे बैठा हुआ है, काफ़ी तगड़ा यहाँ पे आपको रिएक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर है क्या कि मार्केट ने 4 आवर के अंदर खुद को बेरिश भी कर लिया है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस हाई के ऊपर यहाँ पे आएगा तो यहाँ सेलिंग देख सकते हो, यहाँ तक अपना टीपी रखिए कोई भी ट्रेड का, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बिटकॉइन है, अगर बिटकॉइन इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, then you can look for buys in Bitcoin, that won't be a problem for you, okay। Yes, this is it for the analysis about Bitcoin, right। and market के अंदर जो भी और भी अपडेट होंगे आपके साथ में शेयर किए जाएंगे, so make sure करना आपने कि बढ़िया तरीके से चीज़ों को आपने नोटिस करना है, एक्टिव रहना है, एंड नेक्स्ट वीक मोटा पैसा कमाना। सो डू योर बेस्ट एंड लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स विन द नेक्स्ट वीक एंड इवेंचुअली दिस मंथ।